इंडियन एयरफोर्स में इस समय काफी खुशी और गम का माहौल है क्योंकि फाइनली हम 60 साल बाद MiG-21 जेट फाइटर को रिटायर कर रहे हैं इसी साल सितंबर 2025 में। ये भारत का सबसे पहला सुपरसोनिक जेट था जब हमने चाइना से हारने के बाद खरीदा था। एंड ये इतना ज्यादा केपेबल था कि स्पेशली इंडिया ने लाइसेंस किया था रशिया से इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का, जिसके तहत हमने 1000 से जेट फाइटर इंडिया में ही बनाए थे। बट अब समय ऐसा आ गया है कि आज के टाइम पे इनकी संख्या 40 से भी कम रह गई है। एक समय का ये लेजेंडरी जेट फाइटर आज बदनाम है फ्लाइंग कॉफिन या उड़ते ताबूत से, क्योंकि इंडिया में ही 400 MiG-21 क्रैश हुए थे जिसने हमारे 200 पायलट्स की जान ले ली। बट ये भी इतना ट्रेजिक नहीं है जितनी इसकी ओरिजिन स्टोरी है। सो हेलो गाइस, आई एम प्रिंस एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो MiG-21 है उसको असल में बनाया किस चीज के लिए गया था। तो बिना देरी करे गाइस शुरू करते हैं। बात है 1945 की। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म किया था जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा के, हिरोशिमा और नागासाकी। एंड तब रशिया में हड़कंप मच गया इस बात को लेके कि एज सुन एज पॉसिबल हम भी अपना न्यूक्लियर बम बनाएंगे। एंड 1949 में उन्होंने कर भी दिखाया। बट उस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी टेक्नोलॉजी की। उस समय मिसाइलों का जो कंसेप्ट था वो काफी ज्यादा नया था एंड उनकी जो एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। और ना ही उस टाइम पे कंप्यूटर होते थे, ना ही उस टाइम पे जीपीएस होती थी जो कि आजकल की एडवांस मिसाइलों में होती है। तो अगर किसी शहर पे न्यूक्लियर बम गिराना होता था तो उसका बस एक ही रूट था कि आपको बॉम्बर्स के अंदर एक स्पेशल प्लेन बॉम्बर्स के अंदर डाल के आपको शहर के ऊपर जाके गिराना पड़ता था। एंड दैट्स इट। बॉम्बर्स एक स्पेशल किस्म के जहाज होते हैं जो लगभग 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ते हैं। एंड उस समय पे रडार्स तो आ गए थे उनको पकड़ने के लिए, बट कोई मिसाइल नहीं थी उनको मार गिराने के लिए। तो बस एक ही ट्रू एंड टेस्टेड मेथड था कि एज सुन एज पॉसिबल अगर आप बॉम्बर्स को पकड़ सकते हो तो आपको तुरंत अपने जेट फाइटर हवा में उड़ाने पड़ेंगे। एंड इससे पहले वो आपके शहर पर आए तो आपको उनको मारना होगा। एंड रशिया ने इसी पे काम करा। कई सालों की मेहनत के बाद 1960 में रशिया ने अपना एक ब्रांड न्यू जेट फाइटर लॉन्च करा जिसका नाम दिया गया था MiG-21। एंड ये इतना ज्यादा एडवांस था कि इसने कई सारे रिकॉर्ड आते ही ध्वस्त कर दिए। सबसे पहला था इसकी स्पीड। ये 1960 का समय था। इस टाइम पे ना इसरो एस्टेब्लिश हुई थी, ना इंडिया का कोई स्पेस मिशन था। और हम जो कार्य बनाते थे वो लाइसेंस लेके एम्बेसडर कार्य बनाया करते थे जिसमें कई महीने या साल भी लग जाते थे। बट उस समय ये जेट 2400 की स्पीड अचीव कर पा रहा था। और ये इतनी बड़ी फीट ऑफ इंजीनियरिंग थी कि एक तमाचा था वेस्टर्न नेशन के ऊपर जो हमेशा अपने आप को एडवांस दिखाते थे। इसने कई सारे रेवोल्यूशनरी चीजों को इम्प्लीमेंट करा। जो उसका पहला था डेल्टा विंग डिजाइन, जिसकी मदद से जो ये मार्क 2 की स्पीड थी वो उसको अचीव कर पा रहा था। एंड बिलीव मी, इंडिया को तेजस बनाने में लगभग 40 साल लग गए इसी डेल्टा विंग डिजाइन पे। और रशियन इंजीनियर्स ने ये 1960 में कर दिखाया था। ये कोई आम जेट फाइटर नहीं था बल्कि एक इंटरसेप्टर जेट फाइटर था। अगर आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि ये इंटरसेप्टर्स है क्या असल में, तो इनका बस एक ही काम होता है कि ये जितनी जल्दी हो सके जमीन से आसमान में जा सके। एंड ये इस रोल को काफी अच्छे से अचीव कर पा रहा था। एक अमेरिकन B-52 बॉम्बर 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है और जो ये MiG-21 था ये जमीन से उतनी ऊंचाई तक पहुंचने में मात्र 90 सेकंड लगाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्पीड है आज के समय में भी। रशिया ने इसको फास्ट बनाने के लिए कई सारे ब्रांड न्यू अलॉयज का भी इन्वेंशन करी, जिसमें था पहला एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, जिसकी मदद से इसके विंग्स और इसकी चैसी बनाई गई थी। और एक काफी ज्यादा लाइट वेट था। कई लोग इस बात को लेकर भी धोखा खा जाते हैं कि ये काफी ज्यादा एडवांस था अपने टाइम में, बट जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी इसकी सिंप्लिसिटी। ये इतना ज्यादा सिंपल था बनाने में कि रशिया ने इसके लगभग 11,000 कॉपीज बनाई थी। और ये आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला जेट फाइटर है। बट हर एक स्ट्रेंथ के साथ एक कमी आती है एंड ये कमी MiG-21 के साथ भी आई थी। जो उसका इंटरसेप्टर का रोल था वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि कई एयर मार्शल्स ने अपना दिमाग लगाया और इसको जो मल्टी रोल फाइटर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया। दरअसल अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो MiG-21 का बस एक ही रोल था, जो घर का एयर स्पेस होता है वो उसको सेफ रख सके। एंड अगर कोई भी जेट फाइटर या बॉम्बर आए तो वो तुरंत हवा में जाके उसको मार गिरा सके। बट इसको कभी दुश्मन के टेरिटरी में जाके लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया था। बट ये इतना ज्यादा केपेबल था कि इसमें कई सारी सालों के बाद भी मॉडिफिकेशन चलती रही। और बाद में इंडिया इसको एक लेवल और ऊपर तक ले गया जब इसके अंदर हमने इजराइल की इक्विपमेंट्स और रेडार्स को इंट्रोड्यूस करा। जो जेट 20 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, भारत उसको आज भी 2025 में चला रहा था। एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि एक MiG-21 ने F-16 को गिरा दिया, जो कि बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज थी एविएशन इंडस्ट्री में। बट एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। जो MiG-21 था उसको फास्ट बनाने के लिए उसमें कई कमियां रखी थी जानबूझ के। एंड पहले था उसकी वेपन लोडिंग कैपेसिटी। ये कुछ ही वेपन्स ले जा सकता था ताकि वो बस बॉम्बर को गिरा सके। सो इसका रोल इतना ही लिमिटेड होता था और अकेले MiG-21 के दम पे कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता था। तो फिर बाद में इसको एक सपोर्टिंग रोल दे दिया कि जो जितने भी बाकी जेट फाइटर्स होते हैं जैसे कि MiG-30 या MiG-29 जब ये जाके दुश्मन के टेरिटरी में लड़ रहे होंगे तो इनका काम होगा कि जो फ्रेंडली टेरिटरीज होती है, जो हमारा घर है, उसको ये सेफ रखेगा। बट ये तो बात होगी MiG-21 की स्पेसिफिकेशन की। बट व्हाट अबाउट द वॉर? फर्स्ट टाइम
मिग 21 ने अपना जलवा दिखाया था वियतनाम वॉर में। एंड कई लोग इस बात को लेके काफी मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि अमेरिका ने वियतनाम में गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ी थी जंगल्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली ट्रैप था। ये बात आपसे छुपाई जाती है कि वियतनाम की भी अपनी एक एयरफोर्स होती थी एंड ये पहली बार था कि जब उन्होंने अपनी एयरफोर्स अमेरिका के खिलाफ उतारी थी। मिग 21 अपने समय से काफी आगे का जेट था और अमेरिका के जितने भी जेट्स होते थे वो काफी पुराने थे, 1940 के समय के। और जब ये जेट लड़ाई में उतरता था तो एक साइकोलॉजिकली पैनिक क्रिएट होता था एंड जो उसकी आवाज होती थी इसने कई अमेरिकन पायलट्स को PTSD भी दे दिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका के 110 जेट मार गए थे इस मिग 21 ने, जो कि फैंटास्टिक रिकॉर्ड है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। यहाँ तक कि इराकी आर्मी भी नहीं कर पाई थी। बट वियतनाम वॉर ने अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की हिस्ट्री भी चेंज करी, क्योंकि अमेरिका पूरी तरिके से उसमें एंगेज था तो चाइना ने मौका उठाया और हमारे ऊपर हमला कर दिया 1961 एंड 1962 में। एंड उस जंग को इंडिया हार गया। वियतनाम वॉर में जो मिग 21 की परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज्यादा फैंटास्टिक थी कि ये फर्स्ट टाइम हमारी आंखों में नोटिस हुआ। पार्ट 1 में इतना ही। अगली वीडियो की पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे मिग 21 ने भारत की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द प्रिंस।